मानव श्रृंखला में 20 करोड़ का साधन है, रैली लाने के लिए 400 बस है, लौंडा नाच होगा, बाय नाच होगा, मुर्गा का मटन का खाना चलेगा। 20 लाख करोड़ में 1 रुपया किसके किसके हिस्सा गया उसको देख लीजिए। किसान को पैकेज नहीं दिया, उसको कहता है हम कर्ज देंगे, तुम सूद ब्याज के साथ दे दो। 5 किलो में बिहारी कोई औकात नापता है, इसको तो ऐसा छठी मैया दूध पिलाएगा ना इस बार। अब चिंता मत। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष, मैं शिवम हूँ। आपको ये बताएं कि एक जनसेवक कहे जाने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनको अब पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, पप्पू यादव जी। इनसे आज हम ये जानेंगे कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर है, बिहार की राजनीति ठप होने के कगार पर है, क्योंकि चुनाव को लेकर हर एक तरफ से आवाज़ें उठ रही है कि अभी चुनाव ना हो, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो चाह रही है कि चुनाव हो, क्योंकि वो रैली की तैयारी में जुट चुकी है। अब 7 अगस्त से नीतीश कुमार तैयारी करेगी, इसको लेकर पप्पू यादव जी से पूछेंगे कि इनका क्या मानना है, क्या रैली होनी चाहिए। सर क्या बोलते हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, चित भी मेरी पट भी मेरी, नेपाल आज 2.5 लाख 3.25 लाख क्यों पानी खोल दिया, गंगा की उफान शुरू हो गई। लगभग 69 से 80 के दशक से हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई, नर्क बना दिए। हम डर और खौफ के वातावरण में जीते हैं, गरीब लोग पिकनिक के वातावरण में जीते हैं। पानी आएगा, हेलीकॉप्टर ऊपर गिरेगा, बोरोटी मिलेगी। हमने नियति मान लिया है, ये नियति है। ये 4 महीना हमको पिकनिक मनाना है, बकरी को लेके गाय को लेके चल जाएंगे, कुछ गाय छोड़ देंगे, टीला पर छोड़ देंगे। अब नीतीश कुमार जी 15 साल रहे, और जब बाढ़ आवे तो नेपाल पर ठिकरा फोड़ दो। तो नेपाल का सॉल्यूशन है ना, नेपाल तो डूबना नहीं चाहेगा। नेपाल तो चाहेगा कि हम बाहर निकल जाए, पानी हमारा बाहर निकले, तो खोलेगा, बैरेज खोलेगा, वो तो अपना, तो वो पानी हमारे यहाँ आएगा तो हमारी ज़िंदगी तबाह होगी। फरक्का सबसे पहले तोड़ो ना, हम सबसे पहला डिमांड है फरक्का का बांध बैरेज को ख़त्म करो। फरक्का बैरेज ख़त्म नहीं हुआ तो बिहार का 12 करोड़ जनता एक दिन फिनिश्ड हो जाएगा। 3 हिस्सा, मैं आपको आज कह रहा हूँ, 8 करोड़ जनता फरक्का बांध, हमारे फरक्का बांध देखो कैसे, फरक्का बांध नदी, हम यहाँ आ गए, फरक्का बांध यहाँ, बालू का जो सेलेटिंग है और उसका जो पहाड़ों से जो गाट्स आया, कंकर का पत्थर का जमा होते 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 अब गंगा नीचे हो गई, अब फरक्का ऊंचा हो गया, तो पानी तो फरक्का क्रॉस कर नहीं रहा है। अच्छा। तो वो वहाँ से पहले, आप दुनिया में पहले जो इंजीनियर थे उसने साफ कह दिया था कि बांध कतई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप बांध कर क्या कर दिए, बांध में बांध, डेवलपमेंट के नाम पर गांव को बांध, PWD से बांध, NH से बांध। अब आप पानी जाने का निकासी नहीं है। पहले ये होता था, स्विस गेट होता था, तो स्विस गेट जब होता था तो गांव है ऊंचा और नदी रहता था नीचा, तो गांव में जब पानी आता था तो स्विस गेट से पानी नदी किया जाता। अब गांव हो गया नीचा, नदी हो गया ऊपर, तो अब स्विस गेट का पानी जाता था तो स्विस गेट हमको बंद करना पड़ा। तो अब आप बाढ़ से तबाह होगा उसको नहीं सोच रहे हैं। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कोरोना वायरस, अब 8,400 करोड़ से ऊपर नीतीश कुमार ने इतने दिनों के अंदर खर्च किया है। पॉजिटिव तो कुछ इन्होंने जांच की नहीं। इन्होंने पूरे बिहार के किसी भी जगह प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं लिया, आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया, किसी जगह होटल नहीं लिया, जांच की प्रक्रिया नहीं बढ़ाई, वेंटिलेटर नहीं है, 6 जांच रह गया, क्वारंटाइन बंद कर दिया, जो लोग बाहर से आ रहे थे जांच की प्रक्रिया बंद कर दिया, पॉजिटिव सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो नीतीश कुमार इतना उतावलापन था। पहले तो इन्होंने जनता को रोका, प्रजा को मारने में सबसे बड़ी भूमिका मई तक नीतीश और नरेंद्र मोदी की। 4 महीना लाठी चलाए, 4 महीना बिजली और बिल काट दिए, 4 महीना दिल्ली, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद में आप गोली चलाए, हरियाणा में गोली चलाए, ठेकेदारों ने घर से निकाल दिया, खाने के पैसे तक नहीं थे। बाद में कुछ दिनों के बाद जब हम
1800 1400 किलोमीटर लाखों लाख आदमी हमारा पैदल आया, रास्ते में पुलिस मारा, कहीं माँ मर गई बच्चा के रो रहा है, कहीं बाप मर गया पत्नी रो रही है, पति मर गया पत्नी रो रही है, बाप मर गया बेटा रो रहा है, पैर लहूलुहान था। तब तो नीतीश कुमार एक बार नरेंद्र मोदी से बात नहीं किया, तब तो 6 मिनिस्टर इसका एक बार भी रेलवे से बात नहीं किया। क्वारंटाइन में ला करके ज़बरदस्ती श्रमिक ट्रेन से आप 182 आदमी को मार दिए। आपने एक करमा दाल नहीं दी, 4 महीने तक आपने ज़िंदगी जीने का रास्ता नहीं दिया। कोटा और बेंगलोर के बच्चे तरफ तरफ के आपने एक्सटॉर्शन किया, मेंटल टॉर्चर किया। अब आप हमको एक बात बताइए, इस मूल संसाधन पर किसका कब्जा? जनता का। कर्मचारी बाहर में, सिपाही बाहर में, डॉक्टर बाहर में, नर्सेस बाहर में, रोड पर। ये नेता 800 MP है लगभग, 801 या 801 से छोटा होगा, ऐसे ही कुछ है, राज्यसभा दोनों मिलाकर। अब एक भी MP नहीं निकले, मोदी जी नहीं निकले। दिल्ली का चुनाव की बारी आई तो घरे घर पर्चा बांट रहे थे अमित शाह। नीतीश कुमार 5 महीना तक मजे लेते रहे। 39 दिनों तक उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अभी आइसोलेशन सोशल डिस्टेंस है, मैं नहीं ला सकता। 41 दिन के बाद ट्वीट किया, सुशील मोदी साधन नहीं है मेरे पास। मानव श्रृंखला में 20 करोड़ का साधन है, रैली लाने के लिए 400 बस है, लौंडा नाच होगा, बाय नाच होगा, मुर्गा का मटन का खाना चलेगा, पूरा भर रात रसमंजरी कार्यक्रम होगा, 500 रुपया पर पब्लिक को लाओगे, उसके लिए आपके पास सब कुछ है। अब आप हमको बताओ ना जनाब कि जब उसके लिए आपके पास सब कुछ है तो अपने क्षेत्र में विधानसभा में, लोकसभा में कोटा का और मजदूर को लाने के लिए पैसा नहीं था। अभी जो 10 करोड़ रुपया MLA में खर्च करोगे, अपने बाबू के घर से ही लोग करेंगे। ये MP लोग बपोती घर में रहता है, ये क्यों सोया रहा? क्यों मरने दिया इतने लोगों को? क्यों इतना बर्बाद हो गया? सर, कल मैंने एक बीजेपी प्रवक्ता से बात की थी। आप जिस तरह से जांच पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो निखिल आनंद जी से, उन्होंने कहा कि हाउस होल्ड जांच किए हैं, उनका ये दावा है, और आपने पैसे का भी जिक्र किया। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? हे भगवान, जीविका दीदी जांच कर रहा है। बाप रे बाप, जीविका डॉक्टर हो गया। किसका कौन प्रवक्ता का नाम ले लिए? उन्होंने ये दावा किया कि हम जो है, हाँ, उन्होंने ये दावा किया था। इस पे किस प्रवक्ता का नाम ले लिया? अच्छा। आप इस सब सर आगे बढ़ते हैं। एक चीज में सर मेरी बात सुनिए, जांच कहाँ हुआ? मशीन था, डेली 1000 2000, आज तक जांचे नहीं बढ़ा। अब कह रहा पॉजिटिव, जल्दी जांच करिए। कहाँ जांच करें? कितना जांच स्टैंड है? ये थर्मामीटर कांख में लगा के, मुंह में लगा के जांच होता है? गया थर्मामीटर कांख में लगा दिया, नंबर ले लिया। ये डाटा इकट्ठा कर रहे थे नीतीश कुमार, डाटा, टेलीफोन नंबर जीविका दीदी से। नहीं समझे? अच्छा। एक तो जीविका दीदी को मार दिया, 700 रुपया वो भी नहीं देता है, इस्तेमाल करता है जीविका दीदी को। अब क्वारंटाइन कब हुआ? हम आए प्लेन से तो घर में, राजधानी से आए तो 7 दिन घर में, और श्रमिक ट्रेन आया तो क्वारंटाइन में, जहाँ पर ना जांच था, ना खाना, ना कुछ। जो आदमी दाल कह के नहीं दिया, 14 अप्रैल को 1000 रुपया की बात किया, वो भी नहीं पहुंचा सही ढंग से। मोदी सरकार तो बोल रहे 20 लाख करोड़ की पैकेज हमने गरीबों के लिए, राहत के लिए दिया है। भैया पहले तो आप पढ़िए लिखिए। 20 लाख करोड़ में श्रमिक कानून तो सबसे पहले बर्बाद कर दिया। 20 लाख करोड़ में 1 रुपया किसके किसके हिस्सा गया उसको देख लीजिए। किसान को पैकेज नहीं दिया, उसको कहता है हम कर्ज देंगे, तुम सूद ब्याज के साथ दे दो। एक भी मजदूर और यूथ के अकाउंट में 7000 रुपया नहीं डाला, किसान को 12000 रुपया नहीं डाला। ये पैसा कहाँ गया? तुम कह रहे हो हम बिजली वाले को दिए, तो कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हुआ? तुम कह रहे हो कि हम लघु और कुटीर उद्योग को दे रहे हैं, तो मजदूरों के लिए उसमें क्या सरप्लस था? तो श्रमिक कानून तो पहले ही बर्बाद कर दिए। 20 लाख हजार करोड़ में 1 रुपया उसने ना तो यूथ को दिया। 14 करोड़ यूथ, 18 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गए, और जो नौकरी कर रहा 35% उसका सैलरी कट गई। तो अब तो ना मिडिल क्लास के किसी दुकानदार को, काश्तकार को, जहाँ EMI लिया हुआ वो बर्बाद हो गया, भाड़ेदार, बिजली बिल देना पड़ रहा है, होल्डिंग टैक्स देना पड़ रहा है, दुकान खुली नहीं। उसके बाद मिडिल क्लास के बच्चों को स्कूल फीस मांग रहे हो, किसी से कुछ फीस मांग रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो। तो ये जो मामला है,
तो ये गलत है ना सर जनाब। आपने ये जवाब नहीं दिया इससे पहले कि जो नीतीश सरकार 7 अगस्त से अपना रैली कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या टेक है? आप इसको किस तरह से अब देखते क्या हैं? जनता को मूर्खे न बनाना है, भोली भाली जनता है, अब मूर्ख बनाना है, नहीं समझे आप। हमको एक बात समझिए, पुलवामा, ईद बकरीद, कब्रिस्तान शमशान, जिग्नेश पट्टेदार जिन्ना, लिंगायत बोक लिंगायत, DNA बुरबके ना बनाना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड आरक्षण, ST SC। अब जात पात हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड करोगे, 4 महीना लाठी से पीटे, 1 रुपया नहीं दिए, और जब 4 महीने के बाद चुनाव का याद आया मोदी जी को, तो उनको 1.25 लाख करोड़ का याद नहीं आया। 1.25 लाख ले लो, विशेष पैकेज ले लो, विशेष राज्य का दर्जा ले लो, पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा ले लो, बाढ़ का 10,000 करोड़। अरे बा, गांधी मैदान में 6 आदमी मरा नरेंद्र मोदी के रैली में, आज तक न 1 रुपया दिया, न तो नौकरी दिया। जनकपुर में बस का हरी झंडी दिखाया 56 इंच मोदी जी, अब बस आज तक चलबे नहीं किया। अब ट्वीट कर रहे हैं मैथिली और भोजपुरी में। अब सौदा 15 लाख ले लो। भाषा तौर पे आप पकड़ रहे हैं, ये भाषा की राजनीति कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में जिस पकड़ रहे हैं कि यहाँ की जनता भोजपुरी जानती है, मैथिली जानती है। सुनिए ना, सौदागर सब पागल है, हंडी का काट बार बार चढ़ता है। आज पूरे बिहार का 12 करोड़ लोग डिमोलिश हो गया, समाप्त हो गया। उसको ट्वीट करके तुम क्या बता, पहले 15 लाख ले लो, अब 5 किलो अरवा चावल ले लो, मतलब 5 किलो अरवा चावल पर आप बिहार के गरीब को खरीदना अब चाहते तो इसे नवंबर तक बढ़ा दिया गया है इस योजना को। अरे भैया, आप कौन दुनिया में है? ये नया योजना शुरू किया, नवंबर तक चुनाव है, इसीलिए चुनाव अच्छा। है। वहाँ पश्चिम बंगला में ट्वीट किया ना, उर्दू में बंगला में, और यहाँ ट्वीट किया मैथिली में। वहाँ 21 में है, यहाँ 20 में है। तो आप लोग जैसा जो यूथ है, लवर्स बॉय साहब, तो इसी सब में ना खुश होते हैं आप लोग। किसमें खुश होते हैं? ये आप 5 किलो में बिहारी कोई औकात नापता है, इसको तो ऐसा छठी मैया दूध पिलाएगा ना इस बार, आप चिंता मत करिए। सर एक चीज़ और लास्ट, चूँकि आपने नेपाल का जिक्र किया, और भारत नेपाल सीमा पर भी थोड़ा सा तनाव चल रहा है, चीन के सीमा पर भी तनाव चल रहा है, तो क्या समझते हैं आपकी इसमें फॉरेन पॉलिसी कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है? कौन कौन नया पॉलिसी, हर सब में क्या पॉलिसी पूछिएगा, कोई पॉलिसी है? 6 बार चीन गया, ये राष्ट्रपति से मिला, 18 बार बाहर राष्ट्रपति से मिला, 18-6 कितना हुआ? कभी LOC पर बातें नहीं किया। इसको तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। पुलवामा पर जांचें नहीं हुआ आज तक। कश्मीर पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान। नेपाल हमको घर ढूके मारा, हमारी बेटी को कह दिया नागरिकता नहीं देंगे 7 साल। बाप मर गया, बेटी हमारी नागरिकता नेपाल नहीं आ सकता। तनाव पाकिस्तान से ज़्यादा है, औकाते नहीं है इसकी बोलने की। बांग्लादेश हमारा दुश्मन हो गया, श्रीलंका हमारा अलग हो गया, ताइवान का बीच का नदी, पूरा नदियों में चीन का तो स्थूल बन गया। सब नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब जगह चीन ने 2.5 कदम बढ़ो, आधा कदम पीछे। क्या कर लिया? औकात है चीन से बात करने का? हैसियत है इसकी? करो ना। आप ये सब चीज़ छोड़िए, डिजिटल वर्चुअल रैली जो हो रही है 5 महीना तक, तो ये लोग को कोरोना वायरस, उसमें भी पैसा कमा लिया 8,000 करोड़ में भी। अब रैली कौन करेगा? 1 सप्ताह का लॉकडाउन। अब आप हमको बताइए, स्कूल बंद, जिम बंद, मॉल बंद, तो फिर ये रैली में कौन सुनेगा? रैली क्यों? जनता को क्यों मारना चाहते हो? कौन बाल बच्चा को वोट दिलाने लाइन में खड़ा करेगा? सबको डर रहेगा, कौन निकलेगा? किसका बेटा बेटी को निकलने देगा? कोई बाप माँ को नहीं निकलने देगा। वोटिंग घट जाएगी, फेयर वोटिंग नहीं होगा। कि नीतीश कुमार जी बेशर्मी की हद और अमित शाह पार कर दिए। इतनी दुष्टता नहीं हो सकती। जनता के लाश पर आप राजनीति मत करिए, बंद करिए। वर्चुअल डिजिटल नहीं, रियल को समझिए, समझे? धन्यवाद।
आपने सुना पप्पू यादव जी को, उन्होंने सीधा सीधा नीतीश सरकार को कहा है कि आप वर्चुअल रैली जनता की लाश पर राजनीति ना करें। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम छठी का दूध जो है याद दिला देंगे, यानी कि छठी का दूध याद आएगा। अब इसको समझिए कि किस तरह से ये बोल रहे हैं, क्या आरोप है और क्या जुमले की सरकार है, इन्होंने ये भी बात रख दी है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।